बंसल जी, हमारे मनगमा के अनुभागी अधिकारी, हमारे गार्जियन स्वरूप जब से आए हैं, वो तो हर समय गार्जियन के रूप में मैंने उनको देखा। हमारे एसडीएम साहब, हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रभाष चंद्र द्विवेदी जी, हमारे युवा मंडल अध्यक्ष अवनेश मिश्रा जी, हमारे नेता राविंद्र मिश्रा जी चले गए यहाँ, संजय दुबे जी, शत्रुघ्न द्विवेदी जी, भूषण गौतम जी, मुकेश पटेल जी मंडल अध्यक्ष सूरा, सदैव मंच। साथियों, ये भूमि पूजन बहुत दिन से इसकी डेट लग रही थी। माननीय जी के बाद टाइम कभी रहता कभी नहीं रहता, उन्होंने टाइम बोला कि अधिवक्ता संघ जाके अपने विधायक से टाइम ले, फिर हमसे ले। हमारे अधिवक्ता संघ के लोग हमारे विधायक के पास गए, उन्होंने टाइम दिया, लेकिन जब जिस दिन भूमि पूजन का काम था 2 दिन पहले उन्होंने कहा, मैंने अपने महामंत्री कमलेश बंसल जी को भेजा कि जाओ विधायक जी के पास, काहे की नाराजगी है उनसे पूछ के आओ। उन्होंने कमलेश को सीधे सीधे कहा कि मैं गिरीश गौतम जी को अपने विधानसभा में नहीं घुसने दूंगा। मैं पंजूलाल नहीं हूं, मैं बुटला बंसल नहीं हूं, मैं इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति हूं। इसलिए मैं अधिवक्ता महोदय आप लोग से अनुरोध करता हूं कि ऐसे विधायक को कभी भी कार्यक्रम लगे, क्योंकि आपके लिए है, नगर पंचायत में बहुत लड़ गए। इसके लिए मैंने माननीय दादा भाई से योजना पूछा, जब ये संतोष तिवारी, ब्रजभूषण जी, अखिलेश पांडे जी, विनोद पांडे जी, बालक तिवारी जब मेरे पास जाते थे, बोलते थे कुछ पैसा दे दो, कोई वो नहीं निकलता था। मैं माननीय जी से पूछा कि कैसे इसको अपन दे सकते हैं, तो माननीय जी ने कहा अनुरोध योजना का पैसा आने वाला है, इसमें तुम इसको घुमा के प्रतीक्षालय भवन के नाम पर वकीलों को दो। हमारी परिषद है, मेरी परिषद तक नहीं जानी। मैंने प्रस्ताव कर दिया, जब पैसा आया 2 करोड़ रुपए, 70 लाख रुपए 10 वार्ड का नाला, 55 लाख का 15 वार्ड पे नाला, और अपने नगर पंचायत भवन के लिए 35 लाख रुपए। साथियों, जब मैंने बात किया उनसे विधायक जी से, तो उन्होंने बोला मैं नहीं आऊंगा। मैं बोला कारण क्या है? वो गिरीश गौतम जी आ रहे हैं। अरे तुमको शर्म करनी चाहिए। जिस दिन गिरीश गौतम के पीछे पीछे तुम भागते थे, साइकिल यात्रा में मुझसे बोलते थे कि मुझको पार्टी में शामिल करा लो, शर्म नहीं आती? आपका विधायक होगा तो बहुत बड़े पद पे पहुंच गए। हमको भी जनता ने चुना है कमल के चिन्ह में, और तुमको भी जनता ने चुना है। 5 साल के लिए एक्सीडेंटल विधायक हो, आगे चल के देख समझ में आएगा कि मनवा की जनता है, ये किस प्रकार उखाड़ के फेंकेगी। माननीय विधायक जी ने तहसील दिया, कौन ने दिया आप लोग बताओ? अस्पताल किसने दिया? फ्लाईओवर किसने दिया? अंदर वाली रोड किसने दिया? सब गिरीश गौतम की देन है। तुमको शर्म नहीं आती? 1 साल में 1 रुपए नगर पंचायत को ने दिया, और बात करते हो विकास की। एक कांग्रेसी को लेकर साथ में भागते हो, जिन्हें पूरा आपको डंडा लाठी से हमला किया, उसके गहन हो गए हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मनवा की जनता ही यहाँ बड़े बड़े नेता को उखाड़ फेंकी है, तुम किस मूली के मूली हो। साथियों, अभी हमारे वरिष्ठ पार्षद कपूर लाल सोहनी, जो हमारे राजनीति, उनके बाद मैं दिन भर बैठता हूँ, बताती हुई रहती। उन्होंने कहा कि क्या मांग की है? छोटी सी मांग की है, सुलभ कॉम्प्लेक्स की। सीएम साहब ने कहा मुझको अधिकार नहीं है। अधिकार हमको है, हमारी परिषद को है, हमारी अध्यक्ष को है। जितना पैसा लगेगा 20 से 25 लाख आज मैं मंजूर करता हूं। कल हम लोग प्रस्ताव करेंगे, जब बैठक लेकर 1 हफ्ते के अंदर उसका TS कराएंगे, और टेंडर लगा के आपको 1 महीने के अंदर आपके बीच में दे देंगे। सामने अपने एसडीएम साहब से मांग करता हूँ कि सामने ये जो है, इसके सामने अगर दुकान बन जाती है तो रोजगार, लड़कों को कुछ रोजगार मिल जाएगा। इसके सामने हमको जमीन दे दीजिए, हम दुकान के लिए भी पैसा दे देंगे। क्योंकि मेरे पास आईडी का 70 लाख रुपए अभी ब्याज का पैसा है। अभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में नगर पंचायत को इतना माला माल किया है कि हमारी परिषद को अधिकार है कि हम दुकान के लिए पैसा आवंटित करते हैं। साथियों, अभी मैंने एक दिन लिखा था, इसमें फेसबुक में चलाया था कि मनवा की जनता है
कि मोटाई उतार दी थी। तो कहीं तक के कार्यक्रम कराए नहीं बबलूर बलिया, हम देखा के द्वारा हाई कोर्ट में गया है। और इसमें जो हमारे अभी इनके पहले केएल सिंह जी के पहले जो सीएमओ थे जैनेन्द्र श्रीवास्तव जी, ये जेडी ने आदेश लिखा है इसमें कि वर्तमान में श्री ज्ञानेन्द्र श्रीवास्तव मुख्य लिपिक सह लेखापाल नगर परिषद गोविंदगढ़ जिला रीवा अपने आवेदन पत्र में अवगत कराया कि विगत एक सप्ताह से मैं मनगांव में कार्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा मुझे कार्यालय में कार्य नहीं करने दिया जाता और मेरे साथ मारने पीटने की धमकी दी जाती है। ये मैं निवेदन करता हूं कि मुझे यहाँ से मुक्त कर दिया जाए। ऐसा नगर परिषद में अधिकारियों के साथ होता है। जबरदस्ती प्रस्ताव लिखाया जाता है, जबरदस्ती कहीं एनओसी नहीं ली जाती, नगर राजस्व से ली जाती नहीं, कहीं से जबरदस्ती प्रस्ताव लिखाए जाते हैं। अभी जो केएम सिंह जी आए हैं, अभी 16 जनवरी को बैठक थी सामान्य, उन्होंने कह दिया कि मैं बिना जो प्रस्ताव अगर गलत है उनको मैं नहीं लिखूंगा, आप गलत प्रस्ताव लिखाएंगे तो मैं लिखूंगा नहीं। और उससे जो है कहीं में कहीं इनके केएम सिंह के आ जाने से कहीं में कहीं सुधार संस्था में हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि इस कार्यक्रम में उनका नाम चूंकि फ्लैक्स में नहीं छपा, शिलालेख नहीं लगा, लेकिन कार्ड में उनका था, तो उनका इतना बड़ा सबसे ज्यादा अगर क्षम्य योग्य कोई नहीं है तो माननीय एसडीएम साहब, जो मंच में रहकर और उन्होंने हमारे विधायक और जनता के मनगांव विधानसभा और ये भी नहीं, ऐसे विधायक रीवा जिला में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले 78,912 और 31,712 वोट से चुनाव जीते और 8 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा मत प्राप्त किए। ऐसे संसदीय भाषा का उन्होंने प्रयोग किया एक पार्षद और उपाध्यक्ष होते हुए। और ये भी मान लीजिए कि मंच में अध्यक्ष श्रीमती बूटला बंसल उपस्थित थी। और मैं तो यहाँ तक कह देना चाहता हूँ कि 4 पार्षद वर्तमान के कलेक्टर और कमिश्नर की जांच में अयोग्य हो चुके हैं। श्रीमती बूटला बंसल जो अध्यक्ष हैं, इनको जो है भ्रष्टाचार में ये इनको जो है अयोग्य हो चुके हैं। अब ये है कि कलेक्टर को अधिकार है धारा 1961 की म्युनिसिपल एक्ट में 41 के तहत इनको अयोग्य किया जा सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये जनता को अवगत कराता हूं कि जिनके अभी हमने कहा जिनके महल शीशे के होते हैं वो खपड़ेल में पत्थर नहीं मारते। हम अपने विधायक जी के माध्यम से उनके दिशा निर्देश में उनका प्रतिनिधि होने के नाते मैं ये प्रतिलिपियां भी आप लोगों को दे रहा हूं। आप लोग ससम्मान इसको ग्रहण कर लें और इसके बाद इसमें खुद पता चल जाएगा कि हमने हमारे विधायक जी गलत हैं या नगर परिषद के उपाध्यक्ष गलत हैं या पार्षद गलत हैं। पार्षद अपने लड़के बच्चों की नौकरी दिला के और ये जो है निर्माण कमेटी जो कपूरे लाल सोनी का बार बार नाम आ रहा था, ये तो इस्तीफा दे के रखे हैं। इसके बाद भी पीआईसी में कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूं और ये उपाध्यक्ष तो पीआईसी में भी कोई मेंबर नहीं है। इन्होंने उपाध्यक्ष वो होता है शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है, लेकिन उन्होंने दूसरे को बना के रखा है। तो और 3-3, 4-4 पार्षद पीआईसी के इस्तीफा दे चुके हैं। बैठक नहीं होती, 4-4 माह बैठक नहीं होती, जबकि नियम यह है कि 3 माह में एक बार बैठक होना आवश्यक है और हो सके तो 15 दिन में भी हो जाए और नहीं तो 7 दिन में। ये तो परिषद का है। ये सही बात है कि विधायक जी का जो उन्होंने संसदीय भाषा का प्रयोग किया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो हमसे जुड़े लोग हैं उनसे ये कहेंगे कि आने वाले समय में माननीय विधायक जी हम लोग निवेदन करेंगे कि इसमें कठोर कदम उठाएं। और उन्होंने हमारे विधायक जी ने कहीं भी माननीय गिरीश गौतम जी का कहीं भी अपने शब्दों से अपमान नहीं किया है। वो हर जगह माफ कर रहे हैं कि सुधार हो सकता है, लेकिन हमने कहा ना लहजा बताता है इंसान कैसा है। अब बहस बयां करती है ज्ञान कैसा है। इसमें मनगांव नगर परिषद जो सीएमओ है वो कितने दोषी है इसमें आपकी नजर से? हमारे उसमें ये दोषी ये हैं
कि उन्होंने एक अपना बचाव तो किया कि मंचासीन वो नहीं थे, लेकिन जो भूमि पूजन का कार्ड छपा उसमें कार्ड में उनका नाम है, फ्लैक्स तो लगा नहीं। और ये भी सही बात है कि संविदाकार ने कार्यक्रम कराया, उसमें सीएमओ वर्तमान सीएमओ वहां पर दिशा समिति में भी वो थे। 3:30 बजे के बाद वो कार्यक्रम में आए और मैंने जो फोटो देखा, फुटेक्स देखा, उसमें वो मंच में नहीं थे, मंच के बाहर थे। लेकिन ये जरूर है कि लायबिलिटी उनकी होती है कि सीएमओ को ये अधिकार है कि अगर गलत कार्यक्रम हो रहा है या गलत प्रस्ताव हो रहा है तो धारा 69 है म्युनिसिपल एक्ट की 1961 की धारा 69, उसमें है कि हर कार्यक्रम में, हर परिषद के सम्मेलन में, सामान्य सभा हो चाहे जो सभा हो, उसमें सीएमओ मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित रहेंगे। और अगर उसमें प्रस्ताव गलत हो रहा है तो उसको जो है वो अपना विरोध का मत लिखा सकते हैं, और अगर परिषद नहीं मान रही है तो उनको धारा में उनको पावर है कि उस प्रस्ताव को निरस्त भी कर सकते हैं। बाकी उनका इतना जरूर है, और उनके पहले ये कार्यक्रम तय था। वो जब वर्तमान केएन सिंह जी आए, इसके पहले ये कार्यक्रम तय हो चुके थे। अभी उनको मुश्किल से 15 दिवस आए हुआ है, अब 15 दिवस के पहले ये कार्यक्रम तय हो चुके थे। ये कुछ दस्तावेज हैं, ये WP है, ये हाई कोर्ट का, ये बबलू जी का लोकायुक्त में जो प्रकरण चल रहा है, उन्होंने जब चुनाव लड़ा, अपना जो है उन्होंने एग्रीमेंट वो दिया, अपना शपथ पत्र दिया, और इसका फैसला ये जो है जुलाई में 20 जुलाई को परिणाम आ गए थे, और ये जो है फिर इनका जो फैसला हुआ वो 22 नवंबर को 2022 को हुआ।